हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे पारद, मरकरी। हम पारद के बारे में उसका सामान्य परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है पारद की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पारद है 13.56। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 35.87 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पारद इज़ 357.25 degree Celsius. Atomic number of parad is 80. Atomic weight of parad is 200.6. Atomic binding power जो होती है पारद की वो 2 होती है और जो डेंसिटी होती है पारद की वो होती है 12.59। तो ये हमारा जनरल परिचय था पारद के बारे में कि उसकी ग्रेविटी कितनी है, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक बाइंडिंग पावर कितनी है पारद की और डेंसिटी कितनी है। अब हम देखेंगे पारद के 5 मुख्य पर्याय, सिनोनिम्स क्या हैं पारद के। तो फर्स्ट वन इज़ रस। जो पारद का 5 मुख्य पर्याय में से जो पहला पर्याय है डैट इज़ रस। रस क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि ये सभी धातुओं को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, हम इसीलिए इसको हमने रस बोला है पारद को। सेकंड जो हमारा मुख्य पर्याय में से एक है वो है रसेंद्र। ये क्या होता है कि जो रस और उपरस होता है उन सभी में ये प्रधान है, इसलिए हमने इसको रसेंद्र की संज्ञा दी है। थर्ड वन इज सूत। देह सिद्धि एवं लोह सिद्धि को देने वाला होने के कारण हम इसे सूत बोलते हैं। फोर्थ वन इज पारद। रोग रूपी पंख या कीचड़ समुद्र से पार कराने वाला होने के कारण इसे पारद की संज्ञा दी गई है। जो फिफ्थ पर्याय है पारद का वो है मिश्रक। इसमें क्या रहता है कि सभी धातुओं का तेज मिश्रित रहता है, हम इसलिए इसे मिश्रक भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि पारद की कितनी गतियाँ होती हैं। तो पारद की जो टोटल गतियाँ होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। तो जो सर्वप्रथम पारद की गति है वो है जलग गति। इसमें क्या रहता है कि जब हम जल के साथ जब हम पारद का प्रक्षालन करते हैं तो इसमें जो गति उत्पन्न होती है वो जलग गति होती है। सेकंड जो गति है वो है हंसक गति। इसमें क्या होता है कि पारद का प्रयोग करते वक्त जो पारद है वो हंस की तरह चंचल होने के कारण इधर उधर गिरकर या फिर उछलकर उड़ जाता है और इसी को हम पारद की हंसक गति कहते हैं। जो थर्ड गति है पारद की डैट इज़ मलग। इसमें क्या रहता है कि पारद के अंदर मल रहते हैं जैसे नाग, वंग आदि, तो उनको मुक्त करने के लिए हम पारद की ऊर्ध्व अधो, तिर्यक या फिर ऐसी क्रिया करवाते हैं जिससे पारद का थोड़ा बहुत लॉस होता है और इसी गति को हम पारद की मलग गति कहते हैं। जो फोर्थ पारद की गति है डैट इज़ धूमक गति। इसमें क्या होता है जब पारद अग्नि के संपर्क में आ जाता है तो वो धूम के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जब धूम के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है तो वह उड़ जाता है और इसी गति को हम पारद की धूमक या फिर धूम गति कहते हैं। जो लास्ट गति है पारद की डैट इज़ जीव गति। जैसे हमारे शरीर से जब जीव निकलती है यानी आत्मा निकलती है तो वह अदृश्य होती है यानी कोई उसे देख नहीं पाता, उसी प्रकार पारद भी अदृश्य रूप में ही थोड़ा बहुत निकलता है, उसकी अदृश्य गति रहती है, हम इसी को जीव गति कहते हैं। तो ये थी पारद की 5 प्रकार की गतियाँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पारद के अंदर कौन से दोष रहते हैं। दिस वॉज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट पारद, मर्करी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न समथिंग मोर अबाउट पारद. Thank you for watching the video so carefully. Please do like, subscribe and share my channel as much as you can. See you in the next video. Thank you.